नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक ऐसे सफर में जहां हम जानेंगे एक ऐसे महापुरुष के बारे में जिन्हें हम भगवान परशुराम के नाम से जानते हैं। उनकी कहानियां हमारे इतिहास और पुराणों में अलग अलग रूप में बिखरी हुई हैं। आज हम उनके जीवन के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, उनके जन्म से लेकर उनके चिरंजीवी होने तक, उनके हाथों में धर्म की रक्षा करने वाले परशु की ताकत तक। तैयार हैं आप मेरे साथ इस महान यात्रा के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान परशुराम के जीवन के अजीबोगरीब किस्से सुनते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसा हो सकता है जो अमर हो, जिसका जीवन अनंत हो? हिंदू धर्म में हम ऐसे आत्माओं को चिरंजीवी कहते हैं। भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार उन्हीं चिरंजीवियों में से एक है। उनका जीवन मात्र एक कहानी नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा है। वो हमें सिखाते हैं कि जीवन का अर्थ सिर्फ जीने में नहीं है, बल्कि धर्म के लिए लड़ने, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और हमेशा सत्य के साथ खड़े रहने में है। आज भी ऐसे लोग मानते हैं कि भगवान परशुराम हिमालय के पहाड़ों में तपस्या कर रहे हैं। वो समय समय पर प्रकट होते हैं, धर्म की रक्षा के लिए और साधु संत को ज्ञान देने के लिए। क्या ये बात हमें ये नहीं सिखाती कि सच्चा जीवन कभी खत्म नहीं होता? वो हमेशा हमारे बीच जिंदा रहता है, हमारे कर्मों में, हमारे विचारों में और हमारे आइडियल्स में। भगवान परशुराम की ये अमरता हमें याद दिलाती है कि हम सभी के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो नाशवान नहीं है। हमें बस उस शक्ति को पहचानना है, उसे जगाना है और उसे अपना मार्गदर्शन करने देना है। तो आइए हम सब मिलकर भगवान परशुराम के जीवन से प्रेरित हों और एक बेहतर कल के निर्माण के लिए अपना योगदान दें। भगवान परशुराम का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। उनके जन्म से पहले ही कई ऐसे निशानियां मिली थीं जिनसे यह स्पष्ट हो गया था कि ये कोई महान आत्मा है। कहा जाता है कि उनके जन्म के समय आसमान में तेजोमय रोशनी थी और देवदूतगण पुष्प वर्षा कर रहे थे। ये सब देखकर उनके माता पिता समझ गए कि उनके घर कोई दिव्य बालक ने जन्म लिया है। भगवान परशुराम का वंश भी बहुत महान था। वो ऋषि भृगु के वंशज थे, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनकी मां रेणुका राजा रेणुका की पुत्री थी, जो अपनी पतिव्रता के लिए प्रसिद्ध थी। ऐसे महान वंश में जन्म लेने के कारण भगवान परशुराम में बचपन से ही ज्ञान और तपस्या के प्रति रुचि थी। वो अपने गुरु और पिता से शास्त्र और शास्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त करते थे और अपने आप को हर तरह से निरंतर विकसित कर रहे थे। उनके जन्म की ये कहानी हमें ये बताती है कि हर महान व्यक्ति के पीछे एक महान वंश और उससे भी बढ़कर एक महान पालन पोषण का हाथ होता है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अगर हम अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो हमें भी अपने आप को ज्ञान और संस्कार से संपन्न करना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान परशुराम के हाथों में हमेशा एक परशु या फरसा देखा जाता है। ये कोई साधारण हथियार नहीं था, बल्कि खुद भगवान शिव ने उन्हें ये दिया था। ये परशु उनकी शक्ति का प्रतीक था, उनकी धर्म के प्रति अंक, अडिग श्रद्धा का प्रतीक था। जब भी धर्म खतरे में होता, जब भी अधर्म का बोलबाला बढ़ता, तब तब भगवान परशुराम अपने परशु से अधर्म का नाश करते थे। एक कहानी के अनुसार भगवान परशुराम ने इस परशु से पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से मुक्त करवाया था। यह उनकी निर्भरता और न्यायप्रियता का प्रतीक है। लेकिन यह परशु सिर्फ विनाश का ही प्रतीक नहीं है, ये रचना का भी प्रतीक है। जैसे एक लकड़हारा अपने कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटकर नया घर बनाता है, वैसे ही भगवान परशुराम ने इस परशु से नई व्यवस्था की स्थापना की थी। ये परशु हमें याद दिलाता है कि हमें हमेशा धर्म के लिए लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें कभी भी अन्याय के सामने झुकना नहीं चाहिए। हमें अपने जीवन में भी एक ऐसा परशु ढूंढना चाहिए जो हमें गलत के खिलाफ लड़ने की ताकत दे सके। ये परशु हमारे ज्ञान का हो सकता है, हमारी कला का हो सकता है, या फिर हमारी सेवा का भाव हो सकता है। दोस्तों, भगवान परशुराम की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक जीवन दर्शन है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हमें कभी भी धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमेशा अधर्म के खिलाफ लड़ते रहना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, क्योंकि जब तक हम धर्म के साथ हैं, तब तक कोई भी हमें पराजित नहीं कर सकता। तो आइए हम सब मिलकर ये प्रण करें कि हम हमेशा धर्म के पथ पर चलेंगे और भगवान परशुराम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे।